पहले खुद सीखिए, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामेश्वर हुडगिर और आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल शुभ वास्तु विशेष। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने के फायदे। लेकिन आज है योगिनी एकादशी, और योगिनी एकादशी करने से जो बड़े बड़े रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं और मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए आपको योग कोई भी एकादशी हो करनी तो चाहिए, लेकिन योगिनी जो एकादशी व्रत है वो तो ज़रूर ही करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है राम रक्षा स्तोत्र के ऊपर, और उसके जो फ़ायदे, वैसे तो अनगिनत फ़ायदे हैं। अगर बताते जाएंगे तो कम से कम 3 घंटे का भी वीडियो बन सकता है, लेकिन उतना समय हम नहीं ले सकते। इसलिए कुछ ही आपको उपाय, मतलब कुछ ही उसके जो फ़ायदे हैं तो वो हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा होता है वो होता है, यदि राम रक्षा जो व्यक्ति नित्य पाठ करता है तो उसके साथ में जो है ना एक कवच बन जाता है, उस कवच की निर्मित होती है। और सबसे पहले जबकि राम रक्षा स्तोत्र हम पठन करते हैं, उससे भगवान राम के जो दूत है महावीर हनुमान जी, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और इसीलिए आपके जो भी संकट है, जो भी आपकी परेशानी है, कठिनाइयाँ है, वो सब दूर कर देते हैं। इसके लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप नियमित रूप से कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि और अगर आप नियमित रूप से नहीं कर सकते तो आप कम से कम शनिवार के दिन बजरंगबली जी के मंदिर में जाकर के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ ज़रूर कीजिए। तो राम रक्षा पढ़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनके मन में सकारात्मक भाव का निर्माण होता है, और नकारात्मकता जो होती है वो मतलब बाजू हो जाती है, किनारे हो जाती है। और अभी बताया जिस तरह से कि एक सुरक्षा का घेरा बन जाता है जो राम रक्षा स्तोत्र, जो कोई व्यक्ति रोज नियमित पाठ से पढ़ता होगा उसके चारों तरफ एक रक्षा कवच बन जाता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर आप करते हैं तो हनुमान जी, अभी बताया, हनुमान जी तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और श्री राम के भक्तों की वो रक्षा करते हैं और रक्षा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। अब आपको लगेगा कि भगवान शिव का और राम रक्षा स्तोत्र का क्या कनेक्शन है, तो सीधा सा कनेक्शन ये है कि राम रक्षा स्तोत्र लिखने के लिए बुद्ध कौशिक ऋषि जी को भगवान शिव ने ही सपने में जाकर के संकेत दिया था कि हे बुद्ध कौशिक ऋषि जी, आप जो है श्री राम रक्षा स्तोत्र का निर्माण करिए, तो इससे होगा कि लोग कल्याण के लिए इसका उपयोग हो सकता है। तो ये सपने में जाकर के बुद्ध कौशिक ऋषि जी को शिव जी ने बताया, और उनके कहने पर ही राम रक्षा स्तोत्र पाठ का निर्माण किया गया। इसके लिए शिव जी भी ये राम रक्षा स्तोत्र जो है, यदि आप नियमित रूप से इसको पढ़ेंगे तो भगवान शिव जी आपके ऊपर कृपा अपनी बनाए रखेंगे। राम रक्षा स्तोत्र नियमित पढ़ने से मंगल ग्रह का जो भी कुप्रभाव होता है वो दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और मंगल भी अच्छे अच्छे फल देने लगते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करने से व्यक्ति को दीर्घायु, संतान प्राप्ति, विजय, सुख और समृद्धि का लाभ होता है, और व्यक्ति हर एक संकट से मुक्त होता है। अब बात यह आती है, अगर समझ ले कुछ मेरे दोस्त लोग हैं जो पूछ रहे थे कि राम रक्षा स्तोत्र को सिद्ध कैसे करते हैं, तो इसका सीधा सा उपाय ये है। राम रक्षा स्तोत्र को सिद्ध कैसे करते हैं, तो इसको सीधा सीधा अगर हम बता दें तो इस प्रकार है। नवरात्र जो होता है, वैसे तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नवरात्र में ज़्यादा असरदार होता है, ज़्यादा असरदार माना जाता है। तो नवरात्र में होता ये है कि 9 दिनों में यदि आप प्रतिदिन 11 बार पाठ करेंगे और ऐसा लगातार 9 दिन तक करेंगे तो होगा ये सिद्ध। और सिद्ध होने के बाद अगर आप एक बार भी पढ़ करके किसी को पानी दे देंगे
तो उसको अगर किसी बीमारी की दिक्कत हो या फिर कुछ बाहरी परेशानी हो, यानी कि भूत बाधा, भूत पिशाच जो कहते हैं हम, तो वो बाधा भी हो सकती है, तो इससे दूर हो जाती है और हट जाती है। कई लोगों का ये अनुभव भी है, और बाकी लोगों का तो आप छोड़ दीजिए, मैंने खुद अनुभव किया है। और यदि अगर मैं आपको मतलब इसका जो अनुभव बताना शुरू करूँगा, तो इसका भी बहुत बड़ा टॉपिक, मतलब इसका भी वीडियो बन जाएगा। लेकिन वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा बहुत ही जल्द। इसका जो अनुभव होता है वो। लेकिन बहुत सारे लोग भी इसको पढ़ते हैं और प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो आपको भी एक सुरक्षा का कवच अगर आप चाहते हैं कि बन जाए, तो आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे दिल के साथ इसको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो 9 दिन नवरात्र में यदि आप पढ़ेंगे 11 बार, तो ये सिद्ध हो जाता है। और कभी भी एक बार इसका पाठ करके, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके एक बार अगर आपने पानी के ऊपर अपनी दृष्टि रखी और वो ये पाठ कर दिया और जिस व्यक्ति को भी दे दिया, तो उसकी जो भी कुछ परेशानी है दूर हो जाएगी, ये गारंटी के साथ। अब आता है, अगर समझ लीजिए पानी जो है वो उसको कैसे सिद्ध किया जाए, ठीक है। तो राम रक्षा ये सिद्ध कब होता है? जब पहले राम रक्षा स्तोत्र पहले सिद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद जब ये आपको ज्ञात हो जाएगा, यानी कि बिना देखे आप इसको पढ़ सकते, मतलब पाठ कर सकते हो इसका बिना देखे, तब जा कर के ये आपको 11 बार यदि आप पाठ करेंगे इसका, और आपकी जो दृष्टि है वो पानी के ऊपर, यानी कि आपने किसी भी बर्तन में पानी ले लिया है, और यदि आप 11 बार उसका पाठ करते हैं और आपकी जो दृष्टि है वो सिर्फ उस पानी की तरफ चाहिए, और अगर आप 11 बार पाठ करते किसी को भी ये पानी पिला देंगे, तो कोई भी बीमारी होगी ना, छू करके चली जाएगी। तो ऐसा है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ का प्रभाव। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।